नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम सब जान रहे हैं कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर का डिस्टर्बेंस पूरे देश में डिस्टर्ब है। पाकिस्तान और भारत दोनों ही तरफ से बड़ा एजिटेशन चल रहा है और इस एजिटेशन में सारे न्यूज़ चैनल उसमें व्यस्त हैं। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बैठ रही है, वो ये बैठ रही है कि भई जम्मू कश्मीर के व्यक्तियों ने पहली बार आतंकवाद के विरुद्ध और पाकिस्तान के विरुद्ध धरने प्रदर्शन किए या उन्होंने मार्केट बंद करी या उन्होंने उसका विरोध किया। सब अच्छा संकेत है और खूब अच्छा संकेत है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो पीडीपी लगातार विरोध में रहती थी, आतंकवाद के समर्थन में रहती थी, एनसी बीच की बात करती थी, कभी इधर की कभी उधर की, लेकिन वो अपना एक रास्ता ढूंढते थे। जम्मू कश्मीर की सारी पार्टियां एक सुर में ये कह रही हैं कि नहीं, वो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दीजिए और हम विरोध में हैं। भारत में भी जो पॉलिटिकल पार्टियां एलिगेशन लगाती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, वो पॉलिटिकल पार्टियां इस समय खुलकर कह रही हैं कि आप मर्जी वो करो, हम आपके साथ हैं। अब इसके बीच में 2-3 बयान इधर और उधर से आते हैं, बिटवीन द लाइन्स उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो संकेत क्या दे रहे हैं। मेरा मानना ये है कि बहुत खतरनाक संदेश है और वो संदेश युद्ध का नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो जाएगा और पाकिस्तान के 5 हिस्से हो जाएँगे और ये जो होना है वो होगा। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस के बहुत बड़ी आशंकाएँ लगाई जा सकती हैं। क्या हुआ? पहले तो भारत सरकार ने ये कहा, यानी कि अश्विन वैष्णव साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि कोई भी न्यूज़ चैनल या कोई भी चैनल भारत में जो डिफेंस की मूवमेंट चल रही है, उस मूवमेंट की कोई न्यूज़ ना दिखाए, उसकी लाइव मूवमेंट की कोई न्यूज़ ना दिखाए, कोई बात दिखाए ना। सूचनाएँ छुटपुटा रही कि हिंडन एयरवेज़ दिल्ली के पास हिंडन एयरवेज़ पर बड़ी तेज़ी से गतिविधि चल रही है। खबरें आ रही हैं कि भई उधर आईएनएस विक्रांत भेज दिया गया है। खबरें आ रही हैं कि भई इधर ये इतना मेज़रमेंट तो समझ में आता है कि भई अपनी सिक्योरिटी हमें ध्यान में रखनी चाहिए और इतना तो करना चाहिए। और ये भी बात सही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से गृह मंत्री एक्टिव हुए, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री एक्टिव हुए, जिस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव, तो एक बहुत बड़ा वातावरण तो बन रहा है आतंकवादियों के खिलाफ कि भई अब एक भी घटना अगर होगी, पहले घटनाएँ हो जाती थी, बॉम्ब फूट जाते थे, सरकार एक स्टेटमेंट देती थी, कुछ होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन अभी क्या है कि देश में जिस प्रकार से अलर्ट हुआ है और देश में जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, वो ये बता रहा है कि आतंकवादियों को सीधा संदेश दे रहा है कि देखो भाई, ये चलेगा नहीं। ये और आप ये करेंगे तो, ये मैं कह रहा हूँ सरकार की तरफ से स्टेटमेंट या सरकार की तरफ से जो एक्टिविटी है, वो ये संदेश दे रही है। लेकिन हमने जब ये कहा कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट प्रदर्शन नहीं किया किया जाना चाहिए, इस मूवमेंट को बाहर नहीं दिखाना जाना चाहिए, इस मूवमेंट का कोई सूचना नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है या होने जा रहा है और इतना बड़ा मूवमेंट हो रहा है या होने जा रहा है कि इसको बाहर नहीं निकलना चाहिए। दूसरी बात जो आई, वो आई कि आसिफ मुनीर जो वहाँ के सेनाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने परिवार को यूरोप में शिफ्ट कर दिया है। परिवार को यूरोप पाकिस्तान से हटाकर यूरोप में शिफ्ट कर दिया। अब इसके 2 मतलब निकाले जा सकते हैं। एक मतलब ये है कि भारत से डर है कि कहीं भारत पूरे पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। और युद्ध के समय पर परिवार बच्चों को तो बचा लिया जाए। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनके दिमाग में हो कि भा पाकिस्तान में ही डिस्टर्बेंस नहीं होगा, हम हिंदुस्तान में डिस्टर्बेंस करना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान भी डिस्टर्ब होगा ही होगा और टारगेट बना सकती है, जब पूर्ण युद्ध छिड़ सकता है, तो टारगेट बना सकता है भारत, इसलिए सुरक्षित स्थानों पर बच्चों को भेज दिया जाए। तीसरा बयान जो कल आया था, उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का, वो ये कह रहे थे कि हम आपके यहाँ मतलब मेरे यहाँ अगर डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारी कोई भी बस्ती, कोई शहर सुरक्षित नहीं है और तुम्हारे शहर के अंदर, हर बस्ती, हर शहर के अंदर, हर सिटी, उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, हर सिटी के अंदर, हर नगर के अंदर तुम्हें वो झेलना पड़ेगा। अब ये जो सब कुछ चला, इसके बीच में ये सब चल रहा था,
उन्होंने ये बयान भी दिया और ये साफ तौर पर ये भी कहने की कोशिश करी कि भाई देखो, हम इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन में साथ देना चाहते हैं, आप हमें रियलिटी में बात करिए, जो पाकिस्तान हमेशा 47 से लेकर अभी तक एक ही बात कहता है, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन करना वरना उसने कुछ नहीं है। उसने हाफिज सईद को वहाँ हीरो बनाकर रखा है, उसने दाऊद इब्राहिम को हीरो बनाकर रखा है, भले ही बुढ़े हो गए होंगे, मरने की कगार में वो मर भी गए हों, तो लेकिन बना कर रखा है और उनको ओपनली वहां पर इनवाइट किया जाता है। ये उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ एक पीछे से धमकी। अच्छा, इमरान खान भी ऐसा कहते थे, अभिनंदन को छोड़ते समय उन्होंने कहा था कुछ भयंकर भारत करने वाला है और कुछ भयंकर हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, और कुछ गलत हो सकता है, हमको तैयार रहना चाहिए, हम स्थिति में नहीं है कि हम सीधा लड़ सकें। ये बात तो सही है कि पाकिस्तान के विषय में पूरे वर्ल्ड का इंटेलिजेंस ये कह रहा है कि पाकिस्तान अब भारत से लड़ने की स्थिति में है नहीं, और जो उसके साथ दे सकता है चाइना, वो चाइना भी इस समय उनका खंडन ही कर रहा है। वो चाइना भी खुलकर बोल नहीं रहा, क्योंकि भारत की आवश्यकता इस समय चाइना को भी है ट्रेड वार के लिए। और हम सब जानते हैं कि चाइना इस समय इस स्थिति में नहीं है कि वो अपना बॉर्डर खोल सके, वो इस स्थिति में ही नहीं है कि वो कोई युद्ध लड़ सके, क्योंकि वो इस समय अपने अपने सर्वाइवर की लड़ाई में लड़ रहा है। वो युद्ध छिड़ जाए तो मजबूरी में लड़ना पड़ता है, लेकिन किसी दूसरे की अड़ी में क्यों टांग अड़ाए, इस स्थिति में चाइना नहीं है। अब पाकिस्तान बचता है अकेला। अकेला पाकिस्तान जब बचता है और स्थिति उनको मालूम है कि खराब है, इमरान खान के समय से 2019 से उनको मालूम है कि खराब है, खुद को टेररिस्ट कंट्री बता भी रहे हैं, लेकिन वो साथ में ये बता रहे हैं कि वो यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए हम टेररिस्ट बने थे, हम ऐसे टेररिस्ट नहीं है, हमें तो आपने टेररिस्ट बनाया था, अब हम ठग लिए गए हैं, हम विक्टिम हैं, और ये है वो है, वो सब बता रहे हैं। इसी बीच में जम्मू कश्मीर के अंदर गोलीबारी कर देना बीएसएफ की पोस्टों पर। आप सोचिए, जम्मू कश्मीर की बीएसएफ की पोस्टों पर गोलीबारी कर देना, ये एक बड़ा संदेश कहीं से दे रहा है। अब ये संदेश कहीं ऐसा तो नहीं है कि मतलब दो बातें, हर बात की हो सकती है कि भाई वो बता रहे हैं हम अलर्ट हैं, अब आप हमारी तरफ देखना नहीं, हम अभी नहीं बैठे, हम अलर्ट बैठे हैं लड़ने के लिए, तो कुछ बंदर जो है लड़ने से पहले खूब घुड़की देता है कि कोई दूसरा मार ना दे, उससे पहले बंदर घुड़की आती है, यह तो वो है। दूसरी बात यह है, कहीं दिमाग भटकाने का तो सारा चक्कर नहीं चल रहा है। एक तरफ आप कहते हो हम हर शहर में तुमको डिस्टर्ब कर देंगे और कत्लेआम हो जाएगा, नरसंहार होगा। हमारे हर शहर में कत्लेआम, नरसंहार किस आधार पर कर सकते हैं? क्या पाकिस्तानी सेना यहाँ पर है? क्या पाकिस्तानी इंटेलिजेंस यहाँ पर है? क्या पाकिस्तानी लोग यहाँ पर हैं? कि पाकिस्तानी मानसिकता के लोग यहाँ हैं? क्या उन्होंने अपनी स्लीपर सेल हमारे शहर, हर शहर में बिठा रखी? क्या हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं, जो जिनका माइंडसेट उनको लगता है कि उनके उनसे मिलता है, क्या उन लोगों को वो तैयार करके बैठे हैं? तकरीरें कर दी गई हैं, हिसाब बता दिया गया है। आगे ये शुक्रवार से शुरू हुआ। ये जो ध्यान रखने की बात ये है कि जो मोस्टली मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन रोड पर आए, वो शुक्रवार से आए। कहीं तकरीर तो नहीं हो गई है, कहीं खबर तो नहीं हो गई है कि ये करना है। और सारे हिंदुस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी को पाकिस्तान के बॉर्डर पर शिफ्ट कर दो, इंटरनल सिक्योरिटी से दिमाग हटा लो। हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि मानते हैं, हिंदुस्तान को अपनी देवभूमि मानते हैं, उन लोगों को भी ये लगने लगे कि नहीं, सब साथ में हैं और हम अब कुछ हो नहीं सकता। अंदर कुछ बड़ी तैयारी चल रही हो, और अंदर इतनी बड़ी तैयारी चल रही हो कि वो बॉर्डर से उकसा रहे हैं, युद्ध हो जाए, किसी प्रकार से भारत उस पर रिएक्शन करे, भारत ये सोचे कि हम उनके 5 टुकड़े कर देंगे। जब तक भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस उधर एंगेज हो, तब तक भारत के अंदर कुछ बड़ा हो सकता है। तो देखो, संभावनाएं दोनों हैं, युद्ध बड़ा होगा और हो सकता है। और जो सिचुएशन बता रही है, जिस प्रकार से मुनीर ने अपने बच्चे वहां भेज दिए यूरोप में, जिस प्रकार से यहाँ भारत सरकार कह रही है कि सूचनाएं नहीं जानी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी एकदम शांत से हो गए हैं, और ये तूफान से पहले की शांति दिखाई दे रही। गृह मंत्री बड़ी तेजी से एक्टिव हैं, रक्षा मंत्री भी एक्टिव हैं, सेना का मूवमेंट के अलावा सेना के जो आला अधिकारी हैं वो बॉर्डर्स पर जा रहे हैं, कोस्ट गार्ड भी अलर्ट है, ये सब कुछ है, सब कुछ है। तो सोचने की बात यह है कि वहाँ मोहम्मद यूनुस भी बैठे हुए हैं जो प्रो पाकिस्तान हैं, और अभी लग रहा हो कि इससे ज़्यादा अच्छी सिचुएशन हिंदुस्तान को जिन्ना की पॉलिसी के अनुसार फतेह करने की कोई नहीं हो सकती। कमज़ोर हैं तो क्या हुआ? स्ट्रैटेजी बनाकर कुछ किया जा सकता है। क्या हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ लोग उनका सपोर्ट कर सकते हैं? और उधर से सेना तो भाई 10-20 लाख ही होती है, लेकिन 20 करोड़ लोग
भारत का पूरा दिमाग डाइवर्ट करें, इसको अलतकिया भी कहा जाता है, पूरा दिमाग डाइवर्ट करें, हम गोद में लेकर घूमें, जिस प्रकार से महिलाओं के साथ बड़ा अच्छा लिविंग रिलेशन बनाते हैं, फिर काट कर फ्रिज में भर देते हैं, फिर काट कर नाले में डाल देते हैं। जितना कॉन्फिडेंस में आएंगे उतना ज्यादा आसान हो जाएगा गलत करना, उतनी आसानी से गलत हो जाएगा, ना तो तैयारी होगी, ना अलर्ट होगा, ना ये होगा, ना वो। तो ये जो सिचुएशन है, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मैं इसलिए ज़रूर कह रहा हूँ कि शहबाज़ शरीफ ने ये कहा कि हम तुम्हारे हर शहर में वो कर दें, और पीएफआई का जो स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर तो नीचे हर जिले में बैठा हुआ था, हर जिला कमांडर बैठा हुआ था और उसका नीचे तक है। इसमें तो एनआईए की रिपोर्ट आई है, बाकायदा कोर्ट में सबमिट हुई है। सीबीआई की भी रिपोर्ट आई है, वो कोर्ट में सबमिट हुई है। भारत सरकार ने बैन लगाया, उसके बाद इन पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो वो तो बाकायदा लिखित रिपोर्टें हैं। ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी अपने चरम पर आ जाएं और कोई कुछ करने की स्थिति में ना बचे और पूरी बर्बादी के बाद हो जाए। ये बहुत सारी चीज़ें, जनता भी ये सोच रही हो कि नहीं किसी तरह से दोनों मिल जाते हैं तो कुछ हो जाएगा, आबादी का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग को डिस्टर्ब कर रही हैं इस समय। क्योंकि चाणक्य कहते थे जिसका जो स्वभाव नहीं है, वो अगर अस्वाभाविक बातें करने लगे, अस्वाभाविक वो एक्टिविटी करने लगे, अस्वाभाविक आपका बहुत बड़ा प्रेमी हो जाए, अस्वाभाविक रूप से आपका बड़ा अच्छा मित्र हो जाए, तो ये फिर आपको भी सोचना पड़ेगा कि ये अस्वाभाविक घटनाएँ हो रही हैं, ये घटनाएँ कहीं षड्यंत्र तो नहीं है, कहीं बड़ा षड्यंत्र का हिस्सा तो नहीं है। ये सब कुछ इस समय दिमाग को डिस्टर्ब कर रहा है। आप लोग भी लिख कर बताइए, दोपहर की जो लेक्चर था, दोपहर का वीडियो था, उसमें आपने कमेंट तो किया है लेकिन वो चला नहीं, बहुत फॉरवर्ड नहीं किया। लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि इस पर करिए और इस विषय को कि सब लोग तैयार रहें देश में, युद्ध होगा तो हर मोर्चे पर युद्ध हो सकता है, आपके गाँव, गली, मोहल्ले के मोर्चे पर भी युद्ध हो सकता है, आपके नगर में युद्ध हो सकता है, आपके शहर में आपदा आ सकती है, केवल बॉर्डर नहीं, अंदर भी उतना ही खतरा है। जैसा आसिफ मुनीर को लग रहा है कि वो उनको भी अपने बच्चे उन्होंने शिफ्ट किए हैं कि उनको खतरा हो सकता है, उनके बच्चों को भी खतरा हो सकता है। आप सभी के बच्चों और परिवारों को भी खतरा हो सकता है युद्ध होने की स्थिति में। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को हम नस्ते-नाबूद कर देंगे, कोई बड़ी इश्यू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के समर्थन वाले लोगों का क्या करेंगे और उन लोगों का क्या करेंगे, इसके साथ-साथ उनकी तैयारी कितनी हो सकती है, ये सब विचार करने के बिंदु हैं, जो मुझे लगा मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।